अस्सलाम वालेकुम मारिया, क्या हाल, क्या कैसे हो आप? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा, ईद कैसी भी हो, अपनों के साथ है तो बहुत अच्छी गुजरती है, और अपने दूर हों तो थोड़ी सी उदास गुजरती है। लेकिन आजकल दूरी तो कोई मायने ही नहीं रखती। हाँ, दूरियां तो कम कर दी इस मोबाइल ने, नेटवर्क्स ने। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। निदा, आप कैसे हो? ठीक हो? सो मैं थोड़ा सा वेट करूँगी, कुछ लोग आ जाएं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा। उसके ऊपर बात करने के लिए मेरे पास वोटिंग ज़रा ज़्यादा थी, लोगों के कंसर्न ज़्यादा थे। और फिर नेक्स्ट वीक आ भी रहा है हिजामा। हिजामा या कपिंग, इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। आपके ज़हन में कोई सवाल है तो प्लीज़ साथ साथ लिखते जाइएगा ताकि मैं उसके आंसर्स देती रहूँ। पहले मैं हिजामा की डिटेल बताऊंगी कि हिजामा कब से राइज है। सुन्नत में इसकी हैसियत तो हम सब जानते हैं। एशियन साइंस में या अल्टरनेटिव मेडिसिन में कपिंग कब से राइज थी, कपिंग के क्या फ़ायदे हैं, कपिंग से पहले और कपिंग के बाद कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, कौन सा तरीक़ेकार सही है, कौन सा तरीक़ेकार गलत है, उसके ऊपर बात करेंगे। और मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि कुछ मिसकंसेप्शन, कुछ ऐसी चीज़ें अब राइज हो गई हैं कि जो हम बीइंग अ प्रैक्टिशनर कहते हैं कि ये कपिंग के लिए अच्छी नहीं है, तो उन पे भी बात करेंगे। सो होपफुली मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, तो हम आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्बरीन, क्या हाल है आपका? जी जनाब, तो हिजामा या कपिंग ये बहुत पुराना सिलसिला कार है। बिफोर क्राइस्ट 1550 में ये नॉर्थ अफ्रीका के अंदर प्रैक्टिस किया जाता था, और 281 से लेके 300 समथिंग या 341 तक, 281 से 341 बीसी में या बिफोर क्राइस्ट में ये चाइना में प्रैक्टिस किया जाता था, जिन डायनेस्टी में। अल्टरनेटिव मेडिसिन में, और तब हॉर्न्स को इस्तेमाल किया जाता था, जितने भी जानवरों के हॉर्न्स थे उनको इस्तेमाल किया जाता था। फिर वक्त गुजरता गया, बैम्बूज को इस्तेमाल किया जाता था एज अ कप। थैंक यू सो मच सना, थैंक यू सो मच। अच्छा, बैम्बूज को इस्तेमाल किया जाता था। फिर वक्त गुजरता गया, वक्त आगे चलता गया, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें हदीस मिलती है और जो कुरान हमें कहता है कि कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो ये मेराज का तोहफ़ा है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज़ ये सुन्नत है। बहुत सारी चीज़ें अभी एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से या अगर हम बात करें तो इसकी अभी कोई एविडेंस बेस्ड साइंस पे तो नहीं आता, प्लेसबो इफ़ेक्ट वो बोलते हैं। लेकिन अगर अल्टरनेटिव मेडिसिन में बात करें तो हम सदियों से ये तरीक़ेकार राइज है और ये इफ़ेक्टिव तरीक़ेकार है, बहुत इफ़ेक्टिव तरीक़ेकार है। इसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हिजामा की उनको आवाज़ अर्श पे आती रही कि अब बताएं। अब अगर उसको अल्टरनेटिव मेडिसिन के हवाले से हम बात करें तो हमारे जिस्म के 4 डिटॉक्स के सिस्टम हैं। 4 तरीके से हम गंदगी को बाहर निकालते हैं, अपने इंटरनल मवाद को बाहर निकालते हैं। ठीक है, एक है सांस का तरीका, दूसरा है आपके पखाने का तरीका या मोशन आने का, स्टूल का, तीसरा है पेशाब का तरीका, चौथा आपकी स्किन से पसीने का बाहर आना। लेकिन इन चारों तरीक़ेकार में वो ब्लड सेल्स जो आप रीजनरेट करते हो, आपकी जो ब्लड है ना वो बार बार रीजनरेट होता है, ब्लड बार बार आपका रीजनरेट होता है, 120 दिनों में आपका ब्लड रीजनरेट होता है। हाँ, तो ऐसे में कुछ ब्लड सेल्स ऐसे हैं कि जो आपकी जिस्म दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। कुछ खाने और पीने से आपके टॉक्सिन्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो ब्लड का हिस्सा नहीं होते लेकिन ब्लड में ट्रेवल ज़रूर करते हैं। वो फ्री रेडिकल्स और वो डेड सेल्स, उनकी एक्यूमुलेशन जो है वो आपकी कैपिलरीज में होती है, बारीक शरियानों में। इसकी आम मिसाल अगर मैं दूं तो देखो, जिस तरह दरिया में से, समुंदर में, दरिया में से और
चश्मों में से गंद नहीं निकाला जाता, उनकी सफाई नहीं की जाती। लेकिन जितना नैरो एंडिंग, जितनी नहरें हैं, उनकी भल सफाई साल बाद होना बहुत ज़रूरी होती है। तो जितनी नैरो एंडिंग्स होंगी, जितनी बारीक जगह होंगी, वहाँ पे फ्री रेडिकल्स और डेड सेल्स जो हैं वो डिपॉजिट होने लग जाते हैं। अल्लाह की कुदरत देखें कि आपकी बेस्ट कैपिलरीज आपके नेक एरिया के ऊपर है। इसी तरह आपके बैक शू पॉइंट्स, अल्लाह ने हर इनर ऑर्गन का एक बैक शू पॉइंट दिया है। ये प्रॉपर साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि ये कैपिलरीज जो हैं वो छलनी की तरह अल्लाह ने बनाई हैं। अल्लाह की कुदरत के काम देखें कि उसके अंदर इतने बारीक सुराख होते हैं कि जब हम कप स्किन को लगाते हैं ना, तो ऐसे में क्या होता है, कप लगाने से आपके वो फ्री रेडिकल्स और डेड सेल्स, डेड पार्टिकल्स जो हैं, डेड सेल्स जो हैं वो पॉप आउट करके स्किन के ऊपर आ जाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी ओलंपिक्स वगैरह में या कपिंग आपने देखी होगी, ब्लू निशान बनते हैं। अब वो है हाफ कपिंग या ड्राई कपिंग। हम बात कर रहे हैं हिजामा की जो सुन्नत में है। ड्राई कपिंग में क्या होता है कि उसके अंदर फ्री रेडिकल्स और डेड सेल्स निकाले तो जाते हैं पर बॉडी से बाहर नहीं निकाले जाते। जबकि हिजामा में हमें फ़ायदा क्या होता है, माइनर सर्जिकल स्क्रैच के ज़रिए, बार बार कहूँगी, इट्स अ माइनर सर्जिकल स्क्रैच, उसके ज़रिए आपका जितना गंदा मवाद है वो जिस्म से बाहर निकाला जाता है। यहाँ पे हदीस पाक के मुताबिक कि आपको हिजामा का हुक्म मिला कि नीचे जाके कराएं। अब देखो कितना खूबसूरत हुक्म मिला कि हमारे जितने भी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स और डेड सेल्स हैं वो निकालने का हमें तरीका बता दिया गया। अब कई चीज़ें थी, जैसे सुन्नत के मुताबिक हसद, नज़र, जादू का इलाज भी हिजामा है। अब हसद, नज़र, जादू मेडिकली क्या करता है, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए ना। हम कोई हवा में बैठी हुई बात नहीं कर रहे हैं कि हम कहें कि नहीं पता नहीं हिजामा। ये एक प्रॉपर प्रूवन साइंस है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में। कन्वेंशनल मेडिसिन में आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पहले बहुत सारी बातें आ गई सामने, तो ये भी बात सामने आ जाएगी, कुछ अर्सा और लगेगा। अब इसकी कुछ तारीखें हैं कराने की जो सुन्नत के मुताबिक है, वो क्यों है उसके ऊपर भी बात करते हैं कि 17, 19 और 21 ये सुन्ना डेट्स हैं हिजामा की। होता ये है कि इन तारीखों में ढलते चांद के साथ अर्थ ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके जितने भी हॉलो चीज़ें हैं, जितने भी जैसे फ्री रेडिकल्स की हम बात कर रहे हैं, डेड सेल्स की बात करें, ये ऊपर आ जाएंगे सतह के, और बाकी जो अच्छे सेल्स हैं वो सतह से नीचे चले जाएंगे। तो ऐसे में हिजामा करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि हम उसका बेस्ट बेनिफिट ले लेंगे। हम जब कप लगाते हैं तो हम कोशिश करते हैं 5 से 6 मिनट या 10 मिनट कप लगता है, उसके बाद माइनर सा स्क्रैच दिया जाता है और उसके बाद दोबारा 10 से 5 मिनट के लिए कपिंग दोबारा होती है। ये हसद, नज़र, जादू का इलाज है। अब होता क्या है, हसद, नज़र, जादू क्या करता है, मैं ये बता रही थी। देखो, होलिस्टिक साइंस में, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में जो साइंस मैं प्रैक्टिस करती हूँ, इसमें मैं आप लोगों को 2 तरह से देखती हूँ। एक आपकी फ़िज़िकल बॉडी है जहाँ पे हम एविडेंस बेस्ड बात करते हैं। एक आपकी ऑरा, ची या एनर्जी की बॉडी है जहाँ पे हम बात करते हैं जो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, मैं बार बार इसलिए इसको समझाना चाहती हूँ आपको कि हर साइंस की एक अपनी डोमेन है, हर साइंस अपने अपने मुकाम पे बेहतरीन काम कर रहा है। इट्स जस्ट कि अगर हम एक दूसरे के साथ चलें तो हेल्पिंग हैंड है। जिस तरह हिजामा का बेस्ट बेनिफिट आप नेट पे सर्च कर लोगे, हिजामा सबसे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट एस्थमा के पेशेंट्स को देता है, लंग्स के पेशेंट्स को देता है, निमोनिया के पेशेंट्स को देता है। और आजकल जिस तरह पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, जिनको फाइब्रोसिस हो गया, जिनके लंग्स इन्वॉल्व हो गए थे, उनके लिए हिजामा बहुत अच्छा है। जिनको एलर्जीज़ हैं उनके लिए हिजामा बहुत अच्छा है। एक्स एंड पेन्स के लिए हिजामा बहुत अच्छा है। और हसद, नज़र, जादू के लिए हिजामा बहुत अच्छा है। मैं बार बार इस पर क्यों ला रही हूँ कि देखो, हम किसी की नज़र या बैड एनर्जीज़ या नेगेटिव इम्पैक्ट से जो इम्पैक्ट है उससे क्या होता है कि आपके ब्लड सेल्स टूटते हैं, आपके ऊपर नेगेटिविटी इस तरह असर करती है, उससे आपकी कैपिलरीज जल्दी भरती हैं। तभी कभी किसी बाबे बुजुर्ग के पास कोई जाता है तो आमतौर पर लोग ये कहते हैं जी आपके कंधे तो नहीं खिंचते। अब कंधे क्यों खिंचेंगे? क्योंकि कैपिलरीज वहाँ पे हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी जमा होती है, वहीं से निकालनी है।
जब आपकी कैपिलरीज आप साल में एक दफ़ा, और अगर आपको कोई तकलीफ़ है, जिस तरह आपको पोस्ट कोविड के बाद हिजामा की बहुत सख्त ज़रूरत होती, 3 महीने ज़रूर कराएं। उसके अंदर कोशिश करें कि हाइजेनिक हो, सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश करें कि अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जी हमारे पास कप्स हैं, हमें हमारे हिजामा स्पेशलिस्ट ने दिए थे, हर महीने हम वो कप इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूँगी कि प्लीज़ प्लास्टिक के कप्स डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, वो रीयूज़ के लिए नहीं होते। अगर आपने कप्स को दोबारा यूज़ करना है तो मेक श्योर कि आप अपने थेरेपिस्ट से कहें कि वो आपको शीशे के कप दे दें। ग्लास कप्स को आप बार बार स्टरलाइज करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप प्लास्टिक के कप्स को बार बार यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे ये कहना कि वो तो मेरे ही कप थे, मैं यूज़ कर रहा हूँ, नहीं, अगर वो प्लास्टिक के हैं तो वी डोंट रिकमेंड, मेडिकली इट्स नॉट रिकमेंडेड, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन वो आपको दे सकता है। प्लस हिजामा कतन भी पेनफुल नहीं होता। बहुत सारे सवाल होते हैं कि हिजामा में पेन तो नहीं होती। नहीं, हिजामा में पेन बिल्कुल नहीं होती है। अगर पेन हो तो फिर इसका मतलब है वो माइनर सर्जिकल स्क्रैच नहीं था, वो डीप कट लग गया। तो हिजामा में कतन पेन नहीं होती। आप सब अगर जो सुन रहे हैं, एक काम कीजिए, अपने हाथ नाखून से अपनी हथेली के पीछे, यहाँ पे हाथ के पीछे एक स्क्रैच लगाइए, ज़ोर से स्क्रैच कीजिएगा। मुझे बताएं किस किस ने स्क्रैच किया। लेट्स सी। एक छोटी सी प्रैक्टिस मैंने बताई है कि आपने स्क्रैच करना है। अगर आप विला ये पकड़ते हो तो मैं इसको बता दूँ पेन के बारे में। ओके, इस तरह रख के आप ज़ोर से अपना ज़ोर से स्क्रैच करो। मुझे बताएं किसको कितनी दर्द हुई। आप लोगों में से किसी ने किया इसको? अब ये जो स्क्रैच, इतनी सी पेन सिर्फ होती है हिजामा में, इससे ज़्यादा पेन नहीं होती। फिर अल्लाह ने इतने खूबसूरत आपके बैक शू पॉइंट्स बनाए हैं। बैक शू पॉइंट्स कैसे हैं? आपके गर्दन के पीछे 2, कंधे के पास 3-4, फिर मैदे के पीछे है, फिर लंग्स को क्लियर करने के लिए आपका लिवर क्लेंज होता है, आपकी किडनीज क्लेंज होती हैं, आपकी यूट्राइन फंक्शन बेहतर करने के लिए भी कपिंग की जाती है। कपिंग की बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, बिफ़ोर कपिंग कुछ आपको चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बिफ़ोर कपिंग क्या है कि जब भी आप कहीं पे भी हिजामा कराने जाओ, मेक श्योर करो कि 2 से 3 घंटे पहले आपने फुल मील लिया और पूरा पेट भर के खाना ना खाने जाओ, एक चीज़। दूसरा, पानी का इस्तेमाल 2-3 दिन पहले ज़्यादा कर लें। जितना पानी ज़्यादा पिएंगे उतने ही बेनिफिट्स आपको बेस्ट हिजामा के मिलेंगे बिफ़ोर हिजामा। आफ्टर हिजामा भी पानी पीना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, गुस्ल करके जाएं, पाक होके जाएं, 2 नफल अदा करके जाएं कि अल्लाह ताला आपके और आपके लिए शिफा रखे हिजामा में। ये एक सुन्नती तरीका है हिजामा का। फिर चौथी चीज़ क्या है कि जब भी आप जाओगे, मैं ख़वातीन के लिए कि पीरियड्स में हिजामा नहीं हो सकता, मर्द हजरात कभी भी करा सकते हैं। इट्स बेटर। सुन्ना डेट्स ऑफ हिजामा होते हैं मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। ये बेस्ट डेज़ हैं हिजामा के। लेट्स सपोज अगर आपको पीरियड्स आते हैं और वो सुन्ना डेट पे आते हैं, चांद की 17, 19 और 21 को आते हैं, तो आप तो फंस गए ना, आप हिजामा नहीं करा सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका भी हल सुन्नत में हमें मिलता है। आप हिजामा फिर उससे नेक्स्ट कमिंग मंडे, ट्यूसडे या थर्सडे को करा सकते हो, करीब तरीन तारीख़ों में करा सकते हो, वो भी उतने ही बेनिफिट्स रखते हैं। हिजामा एक्स एंड पेन्स के लिए बहुत अच्छा है। शैटिक पेन के लिए, बैक पेन के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, हेडेक के लिए, नी जॉइंट पेन के लिए हिजामा बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। 1 सेशन से लेके 6 सेशंस के बीच में डिपेंड करता है कि आपका प्रैक्टिशनर आपको क्या एडवाइस करता है। अच्छा, खाली हिजामा कराने से भी ये कह दो कि जी मैंने तो हिजामा करा लिया और बस, नहीं। अगर आपने हिजामा कराया तो आपने अपने टॉक्सिन्स बाहर निकाले, उसके बाद अगले 40 दिन कोशिश करें अच्छा खाएं, यानी घर का खाएं, एल्कलाइन खाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो आपको बेस्ट बेनिफिट्स मिलेंगे हिजामा के। लेकिन आपने हिजामा कराया और घर जाके फ़ौरन ही आप दोबारा से बादी अशिया खाने लग गए तो हिजामा टॉक्सिन्स दोबारा बनने लग जाएंगे। 1-2 हफ्ते आपको आराम रहेगा, उसके बाद आप फिर वैसे ही फटीग फील कर सकते हो, दर्द हो सकती है। तो उसके बेस्ट बेनिफिट्स के लिए आफ्टर हिजामा अपने प्रैक्टिशनर से कहें वो आपको डाइट प्लान ज़रूर बना के दे, ठीक है। हिजामा की जो डेट्स इस महीने आ रही हैं वो 29 को, 29 ऑफ मई, 31 ऑफ मई और फिर 2 ऑफ
जून है, जिसमें से 29 को अगर मुझसे पूछे तो मेरा होगा सियालकोट में विज़िट 29 को, 31 को और 2 जून को मैं लाहौर में ही होंगी। तो अगर आप रब्ता करना चाहते हो तो आप ज़रूर रब्ता कर सकते हो। आफ्टर हिजामा जो ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है वो क्या है कि पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा रखो, कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पियो। जो डायबिटिक पेशेंट है मेक श्योर करें अगर वो हिजामा कराना चाहते हैं तो 3 से 4 दिन पहले अपने डायबिटीज़ को अच्छी तरह से कंट्रोल रखें, हेल्दी ईटिंग करें, वाइजली खाएं, शुगर मेंटेन हो तो जाके हिजामा कराएं। कोई हर्ज नहीं है डायबिटिक पेशेंट्स में अगर उनकी शुगर मेंटेन्ड है हिजामा कराने पे। जो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, ऐसे लोग जो कि ब्लड थिनर्स लोप्रीन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, एस्प्रिन ले रहे हैं, जो कि पोस्ट कोविड में भी कई लोग ले रहे हैं, तो वो भी 24 घंटे पहले अपने ब्लड थिनर को बंद करके उसके बाद हिजामा कराने जाएंगे। ये याद रखें, इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो हिजामा के बेस्ट आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर कोई सवाल आपके पास है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। होपफुली हिजामा के बारे में आपका थोड़ा सा माइंड क्लियर हो गया होगा। दर्द बार बार कह रही हूँ, इसमें दर्द नहीं होती। अच्छा, रिलैक्सेशन के लिए, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए भी हिजामा बहुत अच्छा है, तो आप वो भी इसके बारे में ले सकते हो, हिजामा करा सकते हो एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, एक्स एंड पेन्स के लिए और गायनी के इशू के लिए। एंडोमेट्रोसिस के लिए हिजामा बहुत अच्छा है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए हिजामा बहुत अच्छा है। उसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, बैक शू पॉइंट और फ्रंट मुंह पॉइंट्स इनको बोलते हैं। वो ये पॉइंट्स जो हैं उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जनाब, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है हिजामा का, मारिया आप प्लीज़ अगर पेज को टैग कर दो इधर, ताकि हिजामा के डेट्स लोगों को अगर पता चल देखना चाहते हैं तो वो देख सें। प्रेग्नेंट ख़वातीन हिजामा नहीं करा सकती, कोशिश करें कि वो प्रेगनेंसी में हिजामा ना कराएं। ऐसे पेशेंट्स जो ब्लड थिनर ले रहे हैं और वो छोड़ नहीं सकते वो भी हिजामा ना कराएं। ब्लड थिनर अगर ले रहे हैं तो 24 से 48 घंटे उसको छोड़ के फिर हिजामा कराएं। मारिया, अगर आप पेज को टैग कर दो तो लोग हिजामा के बारे में डिटेल अगर लेना चाहें तो उस पर डेट्स के बारे में पता कर सकते हैं। और आई विल बी विजिटिंग इंशाल्लाह इस्लामाबाद एंड सियालकोट सून। 22 को इंशाल्लाह मैं इस्लामाबाद में होंगी और 29 को इंशाल्लाह मैं सियालकोट में होंगी। तो आप लोगों में से जो इस्लामाबाद और सियालकोट के व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर वो मिलना चाहते हैं तो वो इनका मारिया से रब्ता कर सकते हैं, सना से रब्ता कर सकते हैं। वेट लॉस में हिजामा बहुत काम करता है। कहाँ? ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। वेट लॉस में जब आपका वेट स्टक हो जाए तो ऐसे में हिजामा आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करता है, आपके टॉक्सिन्स निकालता है। सो अगर आप वेट लॉस जर्नी कर रहे हो तो आप हिजामा पहले महीने नहीं कराओगे, 2nd मंथ ऑफ वेट लॉस जर्नी ज़रूर हिजामा कराओ ताकि वो स्पीड अप हो जाए। बिल्कुल, मैंने अभी बताया आमना के पीसीओस के लिए, पीसीओडीज़ के लिए हिजामा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है और उसको रेगुलर कुछ महीने कराने से पॉलीसिस्टिक ओवरी में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। फिर वही बात कि हर कोई अपनी डोमेन में रह के बात करे। मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को गलत गाइड ना करूं। मैं गलत गाइड करूंगी मेरे हाथ में शिफा नहीं रहेगी। सो अगर मैं कहूँ कि मैं होलिस्टिक साइंस स्पेशलिस्ट हूँ और बस जो सब कुछ है ना वो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, तो ये भी गलत है। अगर मैं कहूँ अगर कोई जो सब कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल मेडिसिन है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें, आप पॉलीसिस्टिक ओवरी में डाइट को आप ख्याल रखो, वेट लॉस करो, उसके साथ हिजामा को ऐड करो, तो सुपर्ब आंसर्स मिलते हैं इसके अंदर। अच्छा, कि एक किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या हिजामा फेस पे कराना चाहिए, स्किन के लिए अच्छा है कि नहीं। स्किन के लिए हिजामा बहुत अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन उसके बैक शू पॉइंट्स को पहले इस्तेमाल करें। फेस के पॉइंट्स पे भी हैं, लेकिन फेस के पॉइंट्स मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत हो तो इस्तेमाल करती हूँ। ऐसे लोग जिनको स्किन इश्यूज़ हैं, सोराइसिस है, एब्सेसिस निकलते हैं, उनके लिए हिजामा बहुत अच्छा है।
उनके लिए हिजामा जो है वो बहुत अच्छा है, स्किन इश्यूज़ में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, एंजाइटी में, ब्लड प्रेशर के अंदर हिजामा के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। सो ब्लड प्रेशर में जहाँ आप मेडिसिन ले रहे हैं तो प्लीज़ हिजामा की हेल्प ज़रूर लीजिए। आपके इर्द गिर्द कोई अच्छा हिजामा करने के लिए जगह है तो वहाँ कांटेक्ट करें। आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी टीम को बता दीजिए, हम भी आपके लिए हाजिर हैं। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट वीक हमारा टॉपिक होगा ओबेसिटी, वाओ, मोटापा, वेट लॉस, ये नेक्स्ट वीक का हमारा टॉपिक होगा। प्लीज़ स्टे ट्यून। ट्यूसडे को मैं आपको डाइट प्लान बताऊंगी। 7 kg पर मंथ रिडक्शन कैसे आप कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द वाले करीब तरीन पहले और बाकी तो हैं, वाया बड़ा करते जाएं, बहुत खुश रहें। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए अपना ख्याल सबसे पहले रखें। अल्लाह हाफ़िज़।